आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से पैसे कमा रहे होते हैं, फिर अचानक से आपको लॉसेस होने लगते हैं। आप सोचते हैं, यार शायद ये स्ट्रैटेजी अब काम नहीं कर रही है। इसीलिए आप एक नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने लगते हैं। कुछ दिन तक वो स्ट्रैटेजी कमाल तो करती है, लेकिन फिर से आपको लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं और आप फिर से निकल पड़ते हैं एक और नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए। आपको लगता है कि कभी ना कभी तो वो सीक्रेट फॉर्मूला आपको मिल ही जाएगा, जिससे आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा और लॉस कभी नहीं होगा। मगर बार बार स्ट्रैटेजी बदलने के चक्कर में आप बर्नआउट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रैटेजी हॉपिंग। और ये वो एक हैबिट है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही है। चैप्टर 1। नई स्ट्रैटेजी सीखने में बहुत मजा आता है। पुरानी स्ट्रैटेजी में सेम चीज बार बार करते करते बोरियत होने लगती है, और जब बोरियत के साथ साथ लॉसेस भी होने शुरू हो जाएं, तो लगता है कि कुछ नया ट्राई करते हैं। नए कंसेप्ट सीखूंगा, ट्रेडिंग नॉलेज को इंप्रूव करूंगा और फिर से प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आप नए कंसेप्ट सीख रहे हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। लेकिन असल में प्रोग्रेस करना तो दूर, आप अपनी जर्नी में पीछे जा रहे हैं। बार बार स्ट्रैटेजी बदलकर आप नई नई चीजें तो सीख रहे हैं, लेकिन पैसे बनाना नहीं सीख रहे हैं। ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी में टिक कर उसे लॉन्ग टर्म मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं और उसे जर्नल करते रहते हैं, तो उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और एक्सपीरियंस के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। लंबे समय तक सेम स्ट्रैटेजी को यूज करने से आपके पास जर्नल में बहुत सारा डेटा कलेक्ट होगा, जिसे स्टडी करके आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। हाँ, ये प्रोसेस बोरिंग जरूर है, नए कंसेप्ट सीखने जैसा मजा तो नहीं आएगा, लेकिन यही है फास्टेस्ट तरीका एक अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। चैप्टर 2। आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको लॉसेस कभी ना हो। एक ऐसी मैजिकल स्ट्रैटेजी जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। लेकिन रियलिटी यह है कि ऐसी स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। चाहे आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी सीख लो, उसका विन रेट 50, 60, 70, 80% तक हो सकता है, लेकिन 100% कभी भी नहीं हो सकता। जहां पर प्रॉफिट होता है, वहां पर लॉसेस भी होते हैं। और हर स्ट्रैटेजी का एक ऐसा फेज जरूर आता है जहां मार्केट की कंडीशंस खराब होती हैं और वो स्ट्रैटेजी आपको लॉसेस देने लगती हैं। लेकिन वो फेज एक टेम्पररी फेज होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक वो खराब फेज खत्म होता है और वो स्ट्रैटेजी वापस से प्रॉफिट देना शुरू करती है, तब तक आप उस स्ट्रैटेजी को छोड़कर नई स्ट्रैटेजी पर जंप कर चुके होते हैं। आप स्ट्रैटेजी के खराब फॉर्म को खराब क्वालिटी समझने लगते हैं। फॉर्म तो वापस आ जाती है, लेकिन तब तक आप उस स्ट्रैटेजी को छोड़ चुके होते हैं। चैप्टर 3। बार बार स्ट्रैटेजी बदलने से आप मार्केट के बारे में काफी कुछ सीख तो लेते हैं, लेकिन पैसा कमाना नहीं सीखते हैं। हर बार जंप करने से आप किसी भी स्ट्रैटेजी में मास्टर नहीं बन पाते हैं। अगर आप अपनी एक स्ट्रैटेजी पर टिक कर उस पर कंसिस्टेंटली मेहनत करते हुए उस स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करते रहेंगे, तो आप एक अनप्रॉफिटेबल से ब्रेक इवन ट्रेडर और एक ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत आसानी से बन जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें वो एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी जो आपको नई नई स्ट्रैटेजी सीखने में मिलती है। पर हाँ, इसमें आपको वो चीज जरूर मिल जाएगी जिसके लिए आपने ट्रेडिंग शुरू की थी, और वो है पैसा। ब्रूस ली का एक फेमस कोट है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जिसे 10,000 तरह की किक्स आती हो, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। इस तरह आपको भी एक ही स्ट्रैटेजी को सीखना है और उसे बार बार मार्केट में एग्जीक्यूट करके, एनालाइज करके और इंप्रूव करके उसमें मास्टर बनना है। चैप्टर 4। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों चाहिए। लेकिन जब आप स्ट्रैटेजी को बार बार बदलते हैं, तो ये दोनों मसल्स डेवलप ही नहीं हो पाती हैं। 2-3 लॉसेस के बाद मन नहीं करता है सेम स्ट्रैटेजी से ट्रेड करने का। पेशेंस खत्म हो जाता है और डिसिप्लिन भी टूट जाता है। बार बार स्ट्रैटेजी बदलने से आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं इम्पेशेंस के लिए और डिसिप्लिन को बार बार तोड़ने के लिए। अगर आप एक प्रूवन स्ट्रैटेजी को पकड़ लें और खुद से कहें कि यही मेरी स्ट्रैटेजी है और उसे कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें, तो धीरे धीरे आपका पेशेंस डेवलप होने लगेगा
और यही वो पेशेंस है जो आपको लॉस मेकिंग फेज के बीच में भी स्टेबल रहने की हिम्मत देगा, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी के विनिंग फेज तक पहुंच सकें और ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। और यही एक सबसे तेज और सस्टेनेबल तरीका है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। चैप्टर 5। तो अब तक तो हमने प्रॉब्लम की बात की, अब बात करते हैं कि आखिर करना क्या है। सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी को जर्नल करना स्टार्ट कर दीजिए। हर ट्रेड, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे जर्नल में अच्छे से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी से कंसिस्टेंटली ट्रेड करते रहो। जब आपके पास कम से कम 30 से 40 ट्रेड्स का डेटा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद उसे बैठकर एनालाइज करो। कब आया है आपका विनिंग फेज, कब आया है आपका लूजिंग फेज, आपको लगातार कितने लॉसेस हुए, आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या था, आपका विन रेट क्या था, आपने इमोशनल ट्रेडिंग कितने बार की और आपने कितने बार रिवेंज ट्रेड्स लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब लॉसेस के बाद प्रॉफिट्स फिर से वापस आए तो आपने कैसे ट्रेड किया। ध्यान दीजिए, मैंने कहा जब प्रॉफिट्स वापस आए, ना कि अगर प्रॉफिट्स वापस आए। क्योंकि अगर आप एक प्रूवन स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ फॉलो करते रहेंगे तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जरूर होगा। फिर चाहे बीच में 5-6 ट्रेड्स लगातार लॉस मेकिंग क्यों ना आ जाएं, आप डरोगे नहीं और नई स्ट्रैटेजी की तरफ नहीं भागोगे। क्योंकि अब आपको यह पता है कि लॉन्ग टर्म में एक ही स्ट्रैटेजी में टिककर उसे इंप्रूव करते करते उसमें मास्टरी करने के बाद आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार जब भी स्ट्रैटेजी हॉपिंग करने का मन करे तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें।